हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। अब आपका वेलकम तो मैंने पहले वाली वीडियो में कर ही दिया है कि वेलकम टू क्लास 9। और आप लोग को अच्छे से पता है कि 9 क्लास 8 की तरह नहीं होने वाला है। क्लास 9 में आपके 2 लिटरेचर की किताबें हैं और इस बार आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी और ना ही 2 या 3 लाइन या एक पैराग्राफ की आंसर्स होंगी। अब इसमें आपको स्टोरीज खुद से इन्वेंट करनी पड़ेगी, डायरी एंट्री आपको थोड़ा लेंदी लिखना होगा। इवन सारी चीज़ें ना थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी। अब क्लास 8 में भी आप थोड़े से बच्चे थे और आप 9 में थोड़े से बड़े हो गए हैं। यस, और आप एक स्टेप बस बोर्ड से थोड़े से पीछे। तो आज मैंने सोचा कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले क्यों ना अपने स्टूडेंट से बात की जाए, तो मैं खुद से लिया ही बात करने के लिए। वैसे कल तो हम लोग स्टूडेंट्स को डांटते थे, इवन पेरेंट्स भी डांटते थे कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, स्टडी पर्पस से भी मॉनिटर करते रहना है कि स्टडीज़ ठीक से हो रही हैं या नहीं। पर आज ऐसा हो गया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक कि सारा एजुकेशन जो है मोबाइल से ही हो रहा है, स्टडीज़ जो हो रही हैं, इवन द होमवर्क्स ऑल्सो। तो ये एक थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है चैप्टर 1 से, जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट किया है, द फन दे हैड, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है राइटर का, कि जो फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम होगा, जो टीचर्स होंगे, उनसे आज का टाइम कितना रिजेम्बलेंस या फिर कितना डिफरेंट है। हालांकि आप लोग के पास अभी रोबोटिक टीचर्स नहीं हैं, ह्यूमन टीचर्स ही हैं, और वो ह्यूमन टीचर्स जो हैं आपके हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं। और नई स्टोरी मैंने सोची कि क्यों ना उसे थोड़ा खुद से स्टार्ट किया जाए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप लोगों की 2 किताबें हैं, पहला है बिहाइव, दूसरा है मॉम। तो जो स्टोरी मैं आज सुनाने वाली हूँ उसमें एक बच्चा है और वो अपने मम्मी पापा के साथ एक मेले में जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जाके वो जिद कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं ही जिद करने के लिए, जैसे आप लोग जिद करते हैं। मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है आप लोग कितने जिद्दी हैं, बिल्कुल, और उतने प्यारे भी हैं। तो अब जिद तो करता है, लेकिन उसकी जिद जो रहती है उसके लिए हार्मफुल हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब उस जिद में ये जो केयर है, जो अफेक्शन है, वो छोड़ देता है और एक अनजान से दुनिया में, जहाँ वो पहले चीखते चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या वो उस समय भी मांगेगा जब उसके मम्मी पापा उसके आसपास नहीं होंगे? उस भीड़ में वो गुम हो जाए और उसे वो सारी चीज़ें मिले, तो क्या फिर भी वो डिमांड करेगा? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो आपको मैं फुल मार्क्स दे देती हूँ, आप 10 दिन के लिए मम्मी के साथ नहीं रहो, ठीक है, मान जाओगे? बिल्कुल नहीं मानोगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है कि मम्मी का प्यार और पापा के प्यार को रिप्लेस कर सके। तो इस चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड। अब ये चाइल्ड लॉस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, अब हम लोग देखेंगे स्टोरी में। तो चले स्टोरी की ओर। मैं अभी सिर्फ आपको सुनाऊंगी, अब आपका और मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, आप लोग सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, अब मुझे डायरेक्टली देख नहीं सकते। बट आई वॉज थिंकिंग दैट बहुत दिन हो गए हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहिए। सो आई डिड, और अब ये इंटरेक्शन एंड करने जा रही हूँ और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Stay safe, stay home. Yes, students. After a short interaction, let's go to the story The Lost Child, written by Mulkaraj Anand.
दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय। यह एक बच्चे की कहानी है, एक छोटे बच्चे की कहानी जो कि अपने आकर्षित होने के आदत से आकर्षित यानी जो चीज़ें उसे बहुत लुभाती हैं उसके तरफ उसका ध्यान जब जाता है तो वो अपनी राह भटक जाता है। उसे रास्ते याद नहीं रहते। अब वो छोटा है, इसका मतलब कि वो अपने मम्मी पापा के साथ वो बाहर निकला है और उनके साथ वो जा रहा है, लेकिन चीज़ों के बीच में इतना वो उलझ जाता है और नेचर उसे इतना आकर्षित करता है कि वो उसमें खो जाता है। अब खो जाने के बाद उसके साथ क्या होता है और क्या चीज़ें उसे बहुत आकर्षित करती हैं, तो हम लोग अभी स्टोरी में देखेंगे। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है बसंत। बसंत ऋतु में क्या होता है कि सब कुछ जो हमारे आसपास होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, मनमोहक होता है। और इस ऋतु में त्योहार होता है और मेला लगता है। और स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं पूरा सब जगह से निकलते हैं और जहाँ त्योहार मनाते हैं लोग वहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। तो ऐसा ही एक माहौल था कि वसंत ऋतु में जो ठंडी ठंडी जो मौसम की जो हवाएं हैं जो बहुत ही आरामदायक है, तो लोग उसके तरफ लुभा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं और उस ऋतु में जो मेला लगा हुआ है लोग उस मेले की तरफ जा रहे हैं और अपने घरों से निकलकर लोग बाहर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आसपास से लोग दिख रहे हैं। कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ हॉर्स पे चल रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, कोई बैठा हुआ है और जो कुछ लोग जो हैं वो ब्लॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं। मतलब चारों तरफ जो है शोर शराबा है और उस बीच में एक छोटा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से होके निकलता है। एकदम उसका चेहरा जो है बहुत ही खुशनुमा है, वो बहुत ही खुशी के साथ उस भीड़ से निकल के अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े हुए बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा है कि एकदम जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो, तो उसके चेहरे से वो झलक रहा था। अब जब वो छोटा बच्चा है तो वो बहुत ही शरारती होगा और वो बहुत ही शरारत कर रहा था। जो उसके पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो बार बार उसे बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, मतलब हमारे साथ रहो और इधर देखो। लेकिन बार बार वो क्या हो रहा था, उस भीड़ भाड़ को देखकर वो बहुत आकर्षित हो रहा था और उसने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ रखा था। लेकिन वो इधर उधर देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे चलना है और हमेशा वो पीछे रह जा रहा था। और रास्ते में जो शॉप दिख रहे थे, टॉयज़ के जो शॉप थे यानी खिलौना, अब बच्चे को खिलौना पसंद नहीं आए ये कोई कह दे तो मानने की बात है नहीं। तो वो रास्ते में जो एक लाइन से टॉयज़ रखे हुए थे वो उसे लुभा रहा था। उसके बाद अब वो जो चीज़ उसे पसंद है वो देखने के बाद अपने पेरेंट्स के पास वो दौड़ के जा रहा था। तो पहले उसने खिलौने देखे और अपने पेरेंट्स के पास चला गया कि उसे वो खिलौना लेना है और वो बार बार इशारे से देख रहा है, कभी खिलौने की तरफ कभी अपने मम्मी पापा की तरफ। और उसके बाद वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके मम्मी पापा रुके हुए थे। कब वो वापस आए, वो दौड़ के आया और वो बोलने ही वाला है, मतलब कि मुझे खिलौना चाहिए। लेकिन वो जानता था कि उसके फादर जो हैं थोड़े से गुस्सा करने वाले हैं, थोड़ा सा रूड हैं, वो जल्दी मेरी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन उसने आंखों से इशारा किया और उसे रिफ्यूज़ल जो मिला कि उसे वो खिलौना नहीं मिलेगा, आंखों से और इशारों से ही मिला। कैसे बड़े लोग हमें डांटते हैं तो बिना बोले आंखों से दिखा के हमें डराते हैं, तो उसे समझ में आ गया कि अब मुझे वो खिलौना नहीं मिलने वाला है। फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। तो पहला जो वो आकर्षित होता है वो खिलौना होता है। अब उसके पापा एकदम गुस्से में लाल आँख बना के उसे देख रहे हैं बहुत ही क्रूर तरीके से, तो वो चुप हो जाता है। अब माँ तो हमेशा माया की देवी बोली जाती है, ममता होता है उसमें।
तो अब मन पिघल गया माँ का, और माँ ने उसे गले से लगा लिया और बहुत प्यार से बोला और कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो हम लोग आगे चलते हैं। और ऐसे पिघल रही थी माँ की ममता, ऐसे पिघल रही थी जैसे एक सोने को जब पिघलाया जाता है तो वो कैसे गोल्ड गोल्ड जब मेल्ट होता है, तो उसी द्रव की तरह माँ की ममता को यहाँ दिखाया गया है कि माँ के पास कुछ नहीं भी होता है तो उसके पास प्यार होता है, ममता होता है, जिससे वो अपने बच्चे को हर कमी को दूर करती है और वो प्यार से उसे पूरा करती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो लोग निकलते हैं और वो बच्चे को बोलती है कि चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा आकर्षित हो जाता है जब भी वो चीज़ें देखता है कुछ। अब वो जो वहाँ से निकलता है तो वो देखता है मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों के जो लंबे 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 चौड़े खेत है वो उसे देखता, और चारों तरफ पीले फूल दिख रहे हैं और वो ऐसा दिख रहा है जैसे मेल्टिंग गोल्ड। और दूर दूर नज़र जब भी वहाँ जा रही है उसकी, वहाँ तक वो पीले फूल दिख रहे हैं एकदम गोल्ड की तरह। उसके बाद वो देखता है क्या, ड्रैगन फ्लाइज। इसका मतलब होता है कि तितली आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी तितली। तो ये एक तरह का इंसेक्ट है जिसकी पूरी बनावट जो होती है एक हेलीकॉप्टर की तरह होती है। दो ट्रांसपेरेंट उसके विंग्स होते हैं और एक लंबी सी बॉडी होती है। तो वो क्या है कि उन मस्टर्ड फील्ड के पास जो भी फ्लावर्स हैं उसके ऊपर वो घूम रही है। तो अब जो लिटिल बॉय है उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब ड्रैगन फ्लाई जो है वो अब इंसेक्ट्स को ढूंढ रही है, हनी को ढूंढ रही है, फूलों के बीच में हनी होता है और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ते हुए वो सारी चीज़ें ढूंढ रही ताकि वो उसे खा पाए। अब जो लिटिल बॉय है अब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है और उसके फ्लाई में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और लेकिन वो भी भागे जा रहा है। तो उसे देखते देखते वो क्या करता है, उसके पीछे पीछे बहुत ही आगे की तरफ भाग जाता है, लेकिन वो फिर और स्पीड में ड्रैगन फ्लाई जो है वो भाग जाता है। उसके बाद फिर कहती है उसकी माँ कि इधर आओ कम चाइल्ड, और फुटपाथ पे आओ, यानी कि जो रास्ता बना हुआ है मस्टर्ड फील्ड से तुम निकल के वे पे चलो, उधर मत जाओ। तो दूसरी बार जो आकर्षित हो जाता है वो होता है ड्रैगन फ्लाई से मस्टर्ड फील्ड में। अब फिर उसके बाद क्या होता है, दौड़ते हुए वो अपने मम्मी पापा के एकदम साथ चलने लगता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कैसे हमारे मम्मी पापा हमारे आसपास होते तो हमें बहुत सेफ़ फील होता है और हमें लगता है कि हम बहुत खुल के जिए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अब फुटपाथ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं और जो वर्म्स होते हैं यानी जो कीड़े मकोड़े, अब वो क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग सीज़न है तो जब इंसान बाहर निकल के घूम रहा है तो नेचर का लुत्फ़ उठाने के लिए इंसेक्ट्स भी आएंगे। तो वो अपने हाइडिंग प्लेस से निकल रहा है, जो इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, कीड़े मकोड़े अपने हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं ताकि वो सनसाइन का जो लाइट है, जो सनसाइन है, उसे एंजॉय कर पाएँ। तो वो उन्हें देखता है और उन्हें देखते हुए वो रुक जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स उसके बुलाते हैं कि चलो कम चाइल्ड कम, वापस आओ हम लोग के साथ चलो। और उसके जो पेरेंट्स से एक बाग जैसे जगह पे, यानी जहाँ पे फूलों का बागीचा है, वहाँ पे वो एक कुएं के पास बैठने की छोटी सी जगह बनी हुई है, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ बुलाते हैं। अब जो लिटिल बॉय है वहाँ जाता है और जाते ही उसके ऊपर जो है ना फूलों के पेटल्स, यानी जो फूलों का जो पेटल्स होता है, पत्ती होती है उसकी, वो गिरना शुरू कर देते हैं। अब वो उसमें वो एंजॉय करने लगता है और पेटल्स जितने उसके ऊपर गिरते रहते हैं झरने की तरह उस पर बरस रहे हैं। अब वो वहाँ सारे पेटल्स को कलेक्ट करने लगता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, फिर बुलाते हैं उसे और वो सारे पेटल्स को कलेक्ट कर रहा है अपने हाथों में। उसी समय डव जो है बोलने लगता है। डव क्या, अ बर्ड।
जिसे हम लोग कबूतर भी कहते हैं। तो जब उसकी कू कू की आवाज़ सुनाई देती है तो वो डॉव की तरफ भागता है, और भागते भागते वो क्या होता है, वो एकदम उछलते कूदते बदमाशी करते हुए बनियान ट्रीज के बीच में वो घुस जाता है। बरगद का जो पेड़ होता है उसके आसपास आप देखोगे झूले जैसा छोटा छोटा बना रहता है, पेड़ से निकला। अब वहाँ पे वो उछलने कूदने लगता है। तो अब उसके माता पिता क्या करते हैं कि बच्चा बहुत जब शरारतें कर रहा है तो उसे गोद में उठा के फुटपाथ की तरफ चले जाते हैं, या जो रास्ता जो बनता है जो कि अब मेले की तरफ जा रहा है। तो अब बच्चा उससे पहले, मेले से पहले वो आज़ाद था, पूरे नेचर से वो आकर्षित था, प्रकृति से वो आकर्षित था, और उन सब के बीच में वो खेल कूद कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। अब जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ से एक लंबी भीड़ दिखती है, लोगों का एक पूरा जलजला दिख रहा है, वहाँ पे उसे लगता है कि मैं इस भीड़ में नहीं जाऊँ। उसने अभी अभी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका लुत्फ़ उठाया है, और वो उस भीड़ से उसे नफ़रत सी होने लगती है। लेकिन वो भीड़ किस चीज़ की है, वो है मेले की। तो अब वो अपने माता पिता के साथ हाथ पकड़ के उस भीड़ में इन करता है, और मेले के बीच में अब उसके साथ क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे ही वो मेले में जाता है वो हॉकर्स की आवाज़ सुनता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वो एक कॉर्नर में उसकी दुकान रहती है। एंट्रेंस जो होता है यानी मेले में इन करने की जो गेट है उसके पास ही वो हॉकर्स जो है वो ये मिठाइयाँ बेच रहा होता है, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के पेपर से वो डेकोरेटेड है। सिल्वर कलर है, गोल्ड कलर है। तो अब उस बच्चे के मुंह में पानी आने लगता है, उसे मिठाई बहुत पसंद है, और उसका जो फेवरेट मिठाई है वो है बर्फ़ी। अब उसे बर्फ़ी देख के लगता है कि उसे बर्फ़ी चाहिए। वो धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसे पता था कि वो कितना भी रिक्वेस्ट करेगा, कितना भी भीख मांगेगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। अब उसे लगता है कि अगर मैंने मांगा तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि मैं लालची हूँ, और उसने बिना किसी आंसर का वेट किए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। तो मेले में सबसे पहले वो बर्फ़ी यानी कि स्वीट्स के तरफ वो आकर्षित हुआ। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो एक फ्लावर सेलर हॉकर जो है वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड का मतलब होता है माला, और गुलमोहर की माला वो देखता है, और वो अपने आप को उससे आकर्षित किए बिना रोक नहीं पाता है। और वो जाता है बास्केट की तरफ जहाँ पे वो गार्लैंड जो रखा हुआ बहुत अच्छे से सजा के, आपने देखा होगा मेले में जब फूल लोग बेचते हैं, फूल वाला फूल बेचता है तो वो कितने सुंदर से वो गोल राउंड करके वो फूलों को सजा के रखता है। तो उसे उसके तरफ भी आकर्षण महसूस होता है, लेकिन वो कह नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि मेरा बेटा कितना लालची है और कितना छोटा है, हर चीज़ में जिद करते रहता है। तो उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर और आगे जाता है तो अब वो एक आदमी को खड़ा देखता है एक पोल के साथ। वो उसके तरफ भी आकर्षित हो जाता है। अब पोल देख के तो वो आकर्षित होगा नहीं, लेकिन उस पोल में यानी उस खम्भे में बलून्स लगे हुए हैं, और बलून्स जो है येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जो रेनबो का कलर होता है 7 कलर्स होते हैं, तो उसी तरह से वो जो बलून्स था उसे बहुत फैसिनेट कर रहा था, और बहुत ही सुंदर था, सिल्कन टाइप यानी रेशमी कलर, वो बहुत शाइन कर रहा है। तो वो इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि अब मुझे ये चाहिए। लेकिन वो अपने पेरेंट्स का जानता है रिप्लाई, तो वो सोचता है कि मैं कहूँगा अपने पेरेंट्स से तो वो कहेंगे कि वो अब बड़ा हो चुका है तो उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, वो बिना बोले वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
जब से वो आगे बढ़ता है वो स्नेक चार्मर को दिखता है। स्नेक चार्मर जो सांप के साथ उसे कर्तव्य दिखाता है बीन बजा के, तो वो दिखता है कि कैसे कॉइल्ड फॉर्म में, कॉइल मतलब होता है ना राउंड करके, जैसे कोई स्नेक बैठता है और वो अपने सर को ऐसे निकाले हुए है, जैसे वो आवाज़ सुन रहा है वो मूव कर रहा है। अब वो इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब इसके कान नहीं दिख रहे हैं तो वो कैसे वो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो स्नेक चार्मर है वो उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। और उसका जो वो कंपेयर कर रहा है कि वो कैसे सुन रहा है, तो उसे लगता है कि उसके कान में जो आवाज़ जा रही है वो आवाज़ वो उसे महसूस कर रहा है। जैसे हम लोग वाटरफॉल जो हमें दिखता नहीं है और हम लोग महसूस करते हैं कि बारिश की बूंदें बहुत ही सूदिंग होती हैं और हम उसे महसूस जब करते हैं बिना देखे, उसी तरह से वो कहता है कि जो स्नेक है उसके ईयर्स नहीं है और वो कैसे साउंड को सुन रहा है और कंट्रोल हो जा रहा है। तो फिर वो चाहता है कि वो वहाँ रुक के वो देखना चाहता है और देखना चाहता है कि वो बीन कैसे बजा रहा है और कैसे स्नेक जो है ना एक्ट कर रहा है। लेकिन वो सोचता है कि उसके मम्मी पापा डांटेंगे, उसके पेरेंट्स डांटेंगे कि जो बीन की आवाज़ जो बहुत ही कोर्स यानी रफ़ है, बहुत ही मीन है, अच्छी नहीं है, तो वो उसे सुनने नहीं देंगे। तो फिर अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो राउंड अबाउट के पास आता है। राउंड अबाउट का मतलब होता है जो जो झूले की तरह होता है, जो गोल गोल घूमता है। आप यहाँ मेले में देखे होंगे जो हम लोग तारा माचिस बोलते हैं या फिर रोलर कोस्टर, तो उसी तरह का झूला था। उसे वहाँ पे जो शोर हो रहा था लोगों का, बच्चों का जो वहाँ बैठे हुए थे और घूम रहे थे, ऊपर से नीचे जा रहे थे और बहुत हर्षोल्लास के साथ शोर कर रहे थे, वो उसे सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसे लग रहा था कि मैं भी इस चीज़ को एंजॉय कर पाता। वहाँ जो लोग थे, जो लेडीज़ थी, चिल्ड्रन थे, मैन थे, वो सब जो है बिना किसी सोच के वहाँ सब हंस रहे हैं और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं इस राउंड अबाउट पे जाऊँगा और उसने सोचा कि अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो उसने बोल्ड डिसीजन लिया और वो अपने मम्मी पापा की तरफ मुड़ा और उसने कहना चाहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। बट उसने बोल्ड डिसीजन तो लिया, लेकिन वहाँ सुनने के लिए कोई नहीं था। यानी वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो इधर उधर पूरा देखने लगा, इधर इधर पूरा वो ढूंढे जा रहा है और वहाँ उसे कोई नहीं मिला। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस भीड़ में वो ज़ोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई उसे सुन नहीं पा रहा है। और वो सिर्फ इस बात के लिए चिल्ला रहा है कि उसे अपने मम्मी पापा चाहिए। उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही है, कांप रही है और उसे बहुत डर लग रहा है उस भीड़ से, जिस भीड़ में वो दौड़ कर जा रहा था फूल के लिए, स्नेक चार्मर के लिए, स्वीट्स के लिए। अब उस भीड़ से उसे डर लगने लगा, वो ट्रेम्बल कर रहा है, इधर उधर वो देख रहा है, कभी एक साइड जा रहा है, दूसरे साइड जा रहा है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। वो आंखों से उसके आंसू गिर रहे हैं। वो जान रहा है कि उसके दुख को कोई समझ नहीं रहा है इस भीड़ में, उसके मम्मी पापा मिल नहीं रहे हैं और वो पूरा कराहने लगता है, उस कांपने लगता है, सिसकियाँ लेने लगता है। उसके बाद वो देख रहा है दूसरे दिशा में कि लोग वहाँ खड़े हैं, शायद वहाँ मम्मी पापा मिल जाए। फिर वो हो जाता है, वहाँ दिखता है कि उसके मम्मी पापा को छोड़कर सारे लोग हैं। फिर वो एक पीली तरह का कपड़ा देखता है, उसे लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा वहाँ होंगे। तो वो वहाँ जब जाता है तो देखता है कि वहाँ उसके मम्मी पापा का कोई साइन नहीं है, उसके मम्मी पापा उसे फिर नहीं मिलते। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने बच्चे को नहीं देखा। किसी को भीड़ में उस बच्चे की आंसू नहीं दिखे, चिल्लाहट नहीं दिखी और वो इधर से उधर दौड़ रहा है। फिर वो उस भीड़ की तरफ जाता है, जो भीड़ एक प्लेस पे जा रही है जो कि वर्शिप का प्लेस है, बहुत ही सैक्रेड प्लेस है। उसे लगता है कि शायद मेरी मदर यहाँ गई होगी और वो रोते रोते सबके बीच से भीड़ को काटते हुए आगे बढ़ता है और
इतना छोटा है कि धक्के दे के वो सबके पैरों के बीच से वो निकल के जाता है ताकि वो देख ले। और एंट्रेंस के पास, मंदिर के द्वार के पास वो पहुंचता है और देखने लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा हो। तो वहाँ और भीड़ जमी हुई है और उसे लोग एक दूसरे जो धक्का दे रहे हैं तो वो भी धक्के से इधर से उधर चला जा रहा है। अब वो बहुत छोटा है तो उसके बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने से हैवी और फैट लोगों को धक्का दे सके। और सारी की जो नज़र है उस पे है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। और वो लोगों के घुराते हुए नज़रों को देखकर बहुत डर जाता है। अब वो छोटा बच्चा है, कुछ देर पहले अपने पेरेंट्स के साथ था, उसे लगता था कि सारी दुनिया अच्छी है क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के साथ था। अब उसे सारी दुनिया से डर लगने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है और सब उसे हार्म कर सकते हैं। और उसके बाद वो पूरा रोना, फिर से वो रोना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि धक्के में वो अब किसी के पैर के नीचे वो दब जाएगा। उसके बाद वो रोते रोते जैसे भी वो धक्के वक्के खाते एक तरफ वो आ जाता है और वो किसी एक आदमी से टकराता है। और वो आदमी भी बीच धक्के में उसे धक्के खाते हुए से बहुत मुश्किल से गोद पे उठाता है और बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अब तो वो रोने लगता है, वो और ज़ोर से चिल्ला के रोने लगता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम किसके बच्चे हो, यहाँ कहाँ से आ गए, कैसे खो गए, बताओ। तो सिर्फ वो एक ही बात कहता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। अब वो बच्चा जो अपने माँ पापा को खो चुका है वो इसके अलावा क्या बोल सकता है। लेकिन जो काइंड हार्टेड पर्सन, वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, उसने पहले बच्चे को शांत कराने की कोशिश की। अब बच्चा है तो सबसे पहले हम लोग जब बच्चे से मिलते हैं तो उसे चॉकलेट्स देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं जो उसे पसंद हो। तो एक एक करके उन सारी चीज़ों के पास उसे ले जाता है। पहले वो स्वीट्स के पास ले जाता है, बोलता है कि क्या तुम बर्फ़ी खाओगे, तो वो कहता है आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, और वो रिफ्यूज़ कर देता है। अब फिर जो वो पर्सन है उसे ले जाता है हॉर्स राइड की तरफ कि क्या तुम राइड लेना चाहोगे। वो कहता है आई वॉन्ट माई पेरेंट्स। उसके बाद फिर वो रोते हुए रहता है और उसे चुप कराने के लिए वो हर जगह वो लेके जाता है, स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है कि क्या तुम ये कर्तव्य देखोगे जो स्नेक चार्मर अपने स्नेक से करवा रहा है। वहाँ भी वो रोने लगता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। और वो और तीखी आवाज़ में रोना शुरू कर देता है। उसे बस लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है, जो पर्सन है उसे ले जाता है और जो फ्लावर्स उसे पसंद थे उस फ्लावर्स के पास ले जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये गुलमोहर का गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए। वो रोने लगता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर बलून्स के पास ले जाता है और उसके बाद बलून्स के पास जब ले जाता है वो और चिल्लाने लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी और पापा चाहिए। और वो सारी चीज़ों को वहाँ से फेंकना शुरू कर देता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए, सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। और वो जो पर्सन है जो उस बच्चे को गोद में उठाकर पूरे मेले में वो घूम लेता है, उसके मम्मी पापा नहीं मिलते और वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है उस छोटे से बच्चे को जो उसे पहले चाहिए होते थे अपनी मम्मी पापा से। उसे लगता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत रूड है, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, मुझे गलत समझेंगे। तो उसने एक्सप्रेस नहीं किया। अब उसे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उसे चुप होने के लिए सिर्फ वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसके फादर और मदर चाहिए। तो जो एक लिटिल बॉय है, वो एक इनोसेंट बॉय है, एक लिटिल बॉय जो है वो लॉस्ट चाइल्ड बन जाता है। और लॉस्ट चाइल्ड बनने का रीज़न उसका अट्रैक्शन है, फैसिनेशन है। उसके बचपने में जो वो अपनी पसंद की चीज़ों के तरफ आकर्षित हो जा रहा है तो वो लापरवाह हो गया, उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं रही। उसे लगा कि उसके मम्मी पापा कभी उससे अलग नहीं हो पाएंगे, वो कुछ भी करे वो खो नहीं सकता। और वो अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहा था और लास्ट में ऐसा होता है कि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है और उसे सारी चीज़ें मिलती हैं जो उसे चाहिए होती हैं,
लेकिन उसे मम्मी पापा नहीं मिल पाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग को पता है कि इस कहानी से क्या समझ में आता है, और जो समझ में आता है वो आप लोग को खुद बताना है। तो कहानी यहीं पे एंड होती है।